हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। ओम सरस्वती नमः। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करेंगे माँ सरस्वती के पूजन की। हम बात करेंगे बसंत पंचमी के विशेष पर्व की। बसंत पंचमी पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है और भारतवर्ष में बसंत पंचमी का पर्व भगवती शारदा की उपासना और साधना को करते हुए ज्ञान यज्ञ के रूप में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो हम माँ भगवती से यही प्रयास करते हैं कि हे भगवती आप हमें धनवान बनाएं। और माँ शारदा की जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवती शारदा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती आप हमें ज्ञानवान बनाएं। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ज्ञान के सामने संसार की समस्त सामग्री नगण्य पड़ जाती है। ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती का आविर्भाव जो माना जाता है वो बसंत पंचमी के दिन ही माना जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी 16 फरवरी सन 2021 दिन मंगलवार रेवती नक्षत्र युक्त बसंत पंचमी का पूजन किया जाएगा। और बसंत पंचमी में हम विशेष तौर से क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने सभी साधकों से एक बात कहना चाहते हैं। हमारे ऋषियों का चिंतन देखिए। उन्होंने एक ऐसा चिंतन किया कि हमारे बच्चों को हम ऐसे तीज त्यौहार उनके संग मनाएं, हम ऐसे व्रत, ऐसे उपवास, ऐसे पर्व उनके साथ करें कि जिससे समय समय पर उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहे। दीपावली में हमें लक्ष्मी प्राप्त होती रहे, होली में हमें विशेष प्रकार से अभ्युदय प्राप्त होता रहे, है ना। नवरात्र में भगवती चंडिका का आशीर्वाद और साथ ही साथ शक्ति हमें प्राप्त होती रहे। और भगवती शारदा के पूजन में हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो ये हमारे ऋषियों का विराट चिंतन रहा है हमारे प्रति। इसीलिए मेरे साधकों जितने भी हमारे तीज पर्व व्रत आदि हैं उन्हें आप बहुत गंभीरता से लीजिए, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप मनाने का प्रयास करें। अब आइए, 3 महाशक्तियाँ भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महासरस्वती आदि शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। आप में से बहुत लोग भगवती के दर्शन करने जगह जगह पर जाते हैं। अब जैसे बहुत लोग भगवती के दर्शन करते हैं, पिंडी के रूप में भी भगवती तीनों रूपों में विराजती हैं, है ना। चाहे आप किसी भी भगवती के धाम पर जाएं, अनेकों धामों पर पिंडी के रूप में भगवती का रूप दिखाया गया है और समझाया गया है। दुर्गा सप्तशती में तीनों ही महाशक्तियों का विशेष प्रकार से वर्णन है, आपने देखा ही होगा। हमारे ऐसे बहुत ग्रंथ हैं जिसमें भगवती शारदा के अनेकों मंत्र, अनेकों पूजन विधान वर्णित हैं। भगवती शारदा के अनेकों नाम भी हैं। आइए कुछ नाम मैं अपने साधकों के लिए यहाँ पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। भगवती का एक नाम वाक भी है, वाणी, गी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, वागीश्वरी, धीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वांगदेवी, भारती आदि नाम भगवती के प्रचलित हैं। इन्हीं के साथ साथ समय समय पर भारद्वाज ऋषि, वाल्मीकि जी, पाणिनि, भारद्वाज, कौशिक अनेकों ऋषियों ने समय समय पर वांग विलासिनी माँ शारदा की साधना की है और ज्ञान की प्राप्ति की है। और भगवती शारदा जब ज्ञान देती हैं तो समस्त प्रकार के पापों को हर लेती हैं। पापों के साथ साथ जितनी भी हमारे अंदर अविवेकीपन होता है, यानी कि जितनी हमारे अंदर अज्ञानता होती है, अंधेरा होता है, उसे भी ये हर लेती हैं।
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, आप उसे नोट करें। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। कहने का भाव कि अविवेक को हर लेती हैं माँ गंगा। जहाँ पाप हारणी है वहीं वहाँ शारदा अविवेक हारणी है, अज्ञानता को हरने वाली है। कहने का भाव कि समय समय पर अपने काल के हिसाब से बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषियों ने माँ भगवती का चिंतन किया है और उन्हीं की कृपा का पात्र बन करके ज्ञान की प्राप्ति की है। वहीं कवि कालिदास जी को हम याद करें तो भगवती शारदा का ही एक रूप भगवती काली के रूप में आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और मेघ शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना की गई। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास ज्ञान आए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ज्ञानवान बने? हम बच्चों की विद्या में ट्यूटर भी करते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने के पीछे हम निकाल देते हैं। हर बच्चा चाहता है कि मेरा बच्चा, हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। मैंने जो पुस्तकें नहीं पढ़ी वो पुस्तकें मेरा बालक पढ़े। जिन स्कूलों का कॉलेज का मैंने मुंह नहीं देखा वहाँ मेरा बच्चा जाए। लेकिन जाए किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो एक सहज रास्ता ये भी है कि हर बसंत पंचमी में आप अपने बच्चों से पूजा कराएं। भगवती सरस्वती को सफ़ेद रंग का मिष्ठान बहुत प्रिय है, जैसे धान का लावा, खोए से बने पदार्थ, मक्खन, है ना, घी युक्त बहुत सारी चीज़ें, सफ़ेद तिल के लड्डू, भगवती को सफ़ेद पुष्प, वस्त्र में सफ़ेद रेशमी किनारीदार वस्त्र, ऐसे अर्पण भगवती को किए जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि हम अनेकों देवी देवताओं का पूजन करते हैं, पंचोपचार से करते हैं, 16उपचार से करते हैं। ऐसे आप सरस्वती का पूजन 16 तारीख की सुबह, बसंत पंचमी की सुबह करें। एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर भगवती का फ़ोटो चित्र सामने रखें, तिलक लगाएं, धूप दीप भगवती को करें। चाहे पंचोपचार भगवती का पूजन करें या 16 प्रकार के द्रव्य भगवती को चढ़ाएं। उसमें सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र भगवती को अर्पण करें और सफ़ेद वस्त्र के साथ साथ भगवती को कोई भी मिष्ठान सफ़ेद रंग का हम अर्पण करें। पीले मीठे चावल भगवती को अति प्रिय हैं। पीले मीठे चावल भी बसंत पंचमी में बनाए जाते हैं और बना करके भगवती को भोग लगावें और फिर उनको बांटा जाता है। गुड़, गन्ना, जैसे गन्ने की छोटी छोटी गिलोई बना लें। तो जितना भी आप अच्छे से कर सकते हैं उतना भगवती का पूजन करें और अपने बच्चों से भी माँ शारदा का पूजन कराएं। बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा पहनना, जैसे हमने पीला कुर्ता पहना, बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। मस्तक पे बच्चों के अपने भगवती के सबके पीला तिलक लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। कलम दबात का पूजन करना, अपने पेन के ऊपर तिलक लगाना, मौली बांधना। बच्चों की वो पुस्तकें जो बच्चों को बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगते हों, थोड़े से टिपिकल लगते हों, मैथ्स हो गया, जो भी बच्चों को जिसको जो लगता हो उस पुस्तक के ऊपर पीला तिलक लगाना या भगवती सरस्वती का किसी भी मंत्र को लिखना बहुत शुभ माना जाता है। और इसी के साथ साथ यदि बसंत पंचमी के दिन कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे नींव पत्थर रखना, कोई सगाई करना, विवाह करना या कोई भी शुभ कार्य बसंत पंचमी के दिन बिना किसी से पूछे किया जा सकता है, क्योंकि अपने आप में बसंत पंचमी का दिन शुभ मुहूर्त होता है। किसी नए मंत्र की सिद्धि करना, यज्ञ आदि करना भी बसंत पंचमी के दिन बहुत अच्छा होता है। वाहन खरीदना भी बसंत पंचमी के दिन बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब कुछ विशेष मंत्र हैं, जैसे किसी नए मंत्र की आप सिद्धि करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन से आप वो मंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे विशेष हैं जो भगवती सरस्वती के अगर आपके बच्चे पढ़ें तो बहुत अच्छी उनको विद्या में लाभ मिलेगा। आइए मैं वो मंत्र भी आपको 2-4 मंत्र बता देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख लें और उन मंत्रों को आप लोग लिख सकते हैं। मंत्र नोट करें। मंत्र देखें आप, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा।
दूसरा मंत्र देखें, श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। तीसरा मंत्र देखें, वद वद वागवादिन्यै स्वाहा। ये 3 मंत्र भगवती के बहुप्रचलित मंत्र हैं और तीनों मंत्रों में से अगर आपका बच्चा मंत्र पढ़ सकता है तो तीनों मंत्रों में से आज के दिन एक मंत्र बच्चे को सिखा दें और बच्चा उस मंत्र को जीवन पर्यंत करता रहे, क्योंकि ज्ञान जीवन में सदैव चाहिए। धनवान होने से बड़ा ज्ञानवान होना होता है। शहर का कोई रईस ज़्यादा भगवान को प्रिय होता है तो शहर के लोग ही विलाप कर सकते हैं या उसके निजी जन, लेकिन जब ज्ञानवान इस संसार को छोड़ता है तो पूरे विश्व में उसकी ख्याति इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि मानो एक सितारा आज यहाँ से चला गया, है ना। तो ज्ञान की महिमा सर्वोपरि है, इसलिए धनवान बनने से अच्छा है कि हम ज्ञानवान बने। ये हमेशा ध्यान रखें। 3 मंत्र हमने बताए हैं, इन तीनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र बच्चे को याद करा दीजिएगा। आपका बच्चा पढ़ता रहे, रोज़ नहीं तो कम से कम वीकली पढ़े, बहुत अच्छी विद्या हो जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं कि किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं या आपकी भाषा में वो रस नहीं है, या आप चाहते हैं कि आपको लोग समझें कि आप क्या हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप अच्छे लगते हैं, तो भी इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को आत्मसात किया जा सकता है। और जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो सिंगर हैं या जिनका कोई स्पीच देने का कार्य होता है, या कहीं ना कहीं आप पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोगों को आप समझाते हैं, उस स्थिति में भी आपके लिए इनमें से किसी भी एक मंत्र की साधना वास्तव में आपको बहुत लाभकारी होगी। और बसंत पंचमी के दिन से आप प्रारंभ करें। भगवती सरस्वती का आविर्भाव भी बसंत पंचमी के दिन से ही माना जाता है, अर्थात ज्ञान के उदय का दिन है। तो आपके ज्ञान का उदय हो, आपके ज्ञान का श्री गणेश हो। इसी के साथ साथ ऐसे भगवती के अनेकों स्तोत्र हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं मेरे हिसाब से 6वीं कक्षा में रहा हूँगा या 5th में होऊंगा, तो हमें एक गुरुजी ने सरस्वती मंत्र प्रदान किया था जिसे अनवरत तरीके से हम आज तक करते आ रहे हैं। और हमने भगवती के उस मंत्र का इतना चमत्कार देखा है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो भगवती सरस्वती के मंत्र वास्तव में हमें बहुत ज्ञान देते हैं। तो आप लोग अछूते ना रहें, इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान से इन मंत्र साधनाओं को आप करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जन्मजात जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पैदा होता है तो कुशा के तृण से या सोने की सलाखा से, तीली जैसी होती है सोने की सलाखा, उससे हम बच्चे की जिह्वा पर शहद से एम लिख देते हैं। सोने की सलाखा या कुशा का तृण ना मिले तो ये अनामिका उंगली होती है, इसे शहद में डिप करें हल्का सा और बच्चे की जीभ पर एम लिख दिया जाए, ए एनक, तो बच्चा बहुत विद्वान होता है। अब ये ना समझें कि उसकी जीभ पर वो लिखा हुआ हमें दिखेगा, बस एक कल्पना मात्र से हम लिख दें, विद्वंता आती है। जो अपने बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखा रहे हों, अल्फ़ाबेट या कुछ भी, उन्हें आप बसंत पंचमी से प्रारंभ करें, बहुत अच्छा रहता है। जो नए खाते लगाना चाह रहे हो अपनी दुकानदारी के या किसी भी चीज़ के, आप बसंत पंचमी से करें, बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारी बातें हैं। और हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, आप गोदी में लेटा लें या कटोरी में जल रख लें, इनमें से किसी भी मंत्र का या सरस्वती के अनेकों स्तोत्र हैं। सरस्वती के 12 नाम बहुत प्रिय हैं और 12 नाम में ये कहा गया है कि जो भगवती के ये 12 नाम जपता है उसकी जिह्वा के ऊपर भगवती बागेश्वरी का आधिपत्य हो जाता है। तो आप देखो हमारे ऋषियों ने कैसी कैसी खोज की, कैसी कैसी साधनाएं और कैसी कैसी बातें हमारे ऋषि हम सबके लिए, हमारे भले के लिए, उन सबको बताया गया। तो बस ज़्यादा ना कहते हुए आज के दिन भगवती के अच्छे से पूजा करना, मतलब आज के दिन से 16 तारीख को अच्छे से भगवती की पूजा करना। और यदि ये मेरा कार्यक्रम आप 16 तारीख के बाद देखते हैं तो फिर कभी भी वहाँ सरस्वती का ध्यान करते हुए सोमवार के दिन भगवती का ऐसे पूजन कर सकते हैं, या अगले साल जब बसंत पंचमी आए तब कर सकते हैं।
और ये जो मैंने मंत्र बताया है, ये कभी भी आप भगवती के निमित्त प्रारंभ अपने बच्चों से स्वयं से करा सकते हैं। छोटा बच्चा है, कटोरी में जल रख लें, मंत्र 5-10 मिनट पढ़ें, सरस्वती के 12 नाम ले लें। सब आजकल तो इंटरनेट पे मिल जाता है ना, किताबें भी आती हैं। और फिर वो जल में फूंक मारें, बच्चों को पिलाएं, मेधा शक्ति का विकास होता है। हमने एक मंत्र कहा, ओम एम वान्य स्वाहा। जो व्यक्ति हिज्जे लेकर के बोलते हैं, अटक करके बोलते हैं, जिनका उच्चारण स्वर शुद्ध नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये मंत्र काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। गले में सफाई आती है, आपकी जो लहजा है बोलने का, आपका जो तरीका है, उसमें शुद्धता आती है। आपके शब्दों में अलंकारिक भाषा प्रारंभ हो जाती है। आपको लगेगा कि मैं कितना अच्छा मैं समझा सकता हूँ किसी को। तो ये सरस्वती ही ऐसा कर सकती है। तो आप कोशिश करें कुछ ना कुछ करने का, और हमारा भी प्रयास यही होता है, आपको हम अच्छे से अच्छे समझा सकें, अच्छे से अच्छा हम आपको बता सकें। बहुत अच्छे से करना, यज्ञादि भी अपने घर में करना, पीला प्रसाद बनाना। और वैसे सफ़ेद मिष्ठान भगवती को लगता है, लेकिन बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी, इसे बागेश्वरी जयंती भी कहते, वो इसे बागेश्वरी पंचमी भी कहा जाता है, इसे सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है, क्योंकि माघ शुक्ल की जो पंचमी होती है उसको ही हम बसंत पंचमी भी कहते हैं। बसंत ऋतु का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है, और प्रकृति जो होती है इतनी सुंदर बन जाती है। पीले पीले सरसों के फूल, खेत हरे भरे, पर्यावरण हरा भरा, और प्रकृति की गोद ऐसी हो जाती है कि मानो किसी ने एक किसी युवती को बड़ा सुंदर सा सजा दिया गया हो, है ना, जिसका नाम है नवरस, जिसका नाम है बसंत। तो आपके जीवन में भी बसंत का प्रारंभ हो जाए। जैसे प्रकृति खिलखिला उठती है, आपका मनोबल, आपका ज्ञान बल खिलखिला उठे। बस ज़्यादा ना कहते हुए सबको शुभकामनाएं बसंत पंचमी की देता हूं, और माँ सरस्वती की जितनी आपसे साधना बन पड़े आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जय माँ शारदे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo